सुप्रभात छात्रों। तो आज से हम आरंभ करते हैं हमारा नया पाठ्यक्रम। तो आज जो पाठ हम सीखने वाले हैं वो है जूही पाठमाला का पाठ 3, सच्चा शिष्य। लेकिन इस पाठ को शुरू करने के लिए आप सबको भी एक काम करना होगा घर पर ही। वो है गुरु द्रोण और एकलव्य की कहानी अपने माता पिता से सुनना और फिर उस कहानी को अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करना। और अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो मदद के लिए माता पिता से पूछिए। और मैंने भी यहाँ पर कुछ शब्द आपको दिए हैं जिनकी सहायता से आप वो कहानी लिख सकते हैं। ठीक है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि गुरु शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं। तो इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो यही हैं, गुरु और उनके कुछ शिष्य। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि गुरुदेव अलग अलग विद्याओं का ज्ञान यहाँ पर अपने शिष्यों को देते थे। सारे शिष्य बैठे हैं और वो पढ़ रहे हैं। तो जिस प्रकार से आप भी विद्यालय में आते हैं तो अलग अलग तरह की विद्याओं का ज्ञान लेते हैं। विद्या मतलब जैसे आप गणित पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, म्यूज़िक भी सीखते हैं, डांस सीखते हैं। तो ये अलग अलग तरह की विद्याएं होती हैं। तो इसी प्रकार से जैसे आप सीखते हैं वैसे ही गुरुदेव उनको अलग अलग तरह की विद्याओं का ज्ञान दिया करते थे। लेकिन एक दिन की बात है कि गुरुदेव ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा कि मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है, किंतु मेरे पास धन नहीं है, रुपए पैसे नहीं हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। यह सुनकर शिष्यों ने कहा, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम अपने घर से धन ला सकते हैं और आपकी मुसीबत हल हो जाएगी। लेकिन गुरु ने कहा कि ऐसा करने से आपके माता पिता मुझे लालची समझेंगे, तो मैं ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। फिर थोड़ा सोचकर गुरुदेव ने बोला कि एक काम हम कर सकते हैं कि आप अपने घर से जो भी सामान लेकर आओ तो ये देखो कि वो सामान लेते वक्त आपको कोई देखे नहीं। और इस प्रकार से आप मेरी मदद कर सकते हो कि आप जो भी सामान ले रहे हो उस वक्त कोई आपको ना देख रहा हो और आप वो सामान लाकर मुझे दे दो। तो सारे शिष्य बहुत खुश होते हैं कि उन्हें गुरु की मदद करने का मौका मिलेगा और वो खुश हो जाते हैं। और धीरे धीरे आने वाले कुछ समय के अंदर वो कुछ ना कुछ सामान गुरुदेव को लाकर देने लगते हैं। और गुरुदेव एक कमरे में उस सारे सामान को इकट्ठा करने लगते हैं, जमा करने लगते हैं। कुछ शिष्य अपने यहाँ से कुछ अनाज लेकर आ जाता है, कोई धन लेकर आ जाता है, कोई कुछ वस्त्र नहीं लेकर आ जाता है, कुछ भी इस तरीके से वो लोग करना शुरू करते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद सारे शिष्यों ने गुरुदेव को कुछ ना कुछ सामान दे दिया। लेकिन एक शिष्य ऐसा भी था जो कुछ भी नहीं ला सका। तो गुरुदेव ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें एक भी मौका नहीं मिला जब तुम कोई सामान यहाँ के लिए ला सकते? तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव लाने को तो मैं मेरे घर से बहुत कुछ ला सकता हूँ, मुझे ऐसा मौका भी मिला कि जब मेरे माता पिता मुझे नहीं देख रहे थे। लेकिन मैं जब भी कुछ सामान लेने गया तो जो दिक्कत मुझे हो रही थी वो ये कि कोई और भले ही मुझे नहीं देख रहा था लेकिन मैं तो अपने आप को देख रहा था, तो इसीलिए मैं नहीं कोई सामान ला पाया, मुझे माफ़ करें। शिष्य की ये बात सुनकर गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए, बहुत ही खुश हुए। उन्होंने कहा कि शिष्य, मैं तुम्हारे इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम ही मेरे सच्चे शिष्य हो। तुमने अपने चरित्र की दृढ़ता का सच्चा प्रमाण दिया है। तुम सत्यवान हो और सच चरित्र हो, अर्थात अपने चरित्र पर अड़े रहे। और अंत में गुरु ने सब बच्चों को समझाया कि मुझे किसी भी प्रकार की कोई धन की आवश्यकता नहीं थी। मैंने ये सब एक परीक्षा ली थी आपकी। मैं ये देखना चाहता था कि कौन विद्यार्थी कितना सत्यवान और सच चरित्र है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखो कि भले आपको कोई भी देखे या ना देखे, लेकिन आपका मन और आप स्वयं अपने आप को हमेशा देख रहे हो कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप किसी का कुछ गलत कर रहे हो तो भी आप अपने आप को देख रहे हो, आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो भी अपने आप को देख रहे हो। इसलिए कोई भी कार्य करने के पहले ये अवश्य निश्चित करो कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि कोई और हो या ना हो हम वहाँ पर ज़रूर हैं। तो कैसी लगी ये कहानी? समझ में आई होगी ऐसी मुझे उम्मीद है। इस कहानी को आप फिर से
अपने जो ई बुक पे आपको दिया गया है उस पर इस पाठ को पढ़िए। और पढ़ने के लिए आपको जो शब्दों के लिए अगर कुछ दिक्कत होती है तो कुछ कठिन शब्द मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। मैं एक बार आपको सारे शब्द बोलकर दिखाती हूँ। तो पहला शब्द है गुरुकुल, फिर है शिष्य, विद्याओं, आंगन, लालची, कोशिश, प्रस्ताव, मौका, आश्चर्य, प्रकट, स्वयं, गदगद, चरित्र, दृढ़ता, प्रमाण, परीक्षा, सत्यवान, सच्चरित्र। तो बच्चों, जैसा कि आपने इस कहानी में देखा कि गुरुदेव ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली और उसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया कि कोई और आपको देखे या ना देखे, आप अपने आप को जरूर देख रहे हो कोई भी काम करते वक्त। और यही इस कहानी की सीख है कि हम अपने अच्छे बुरे कर्मों के, हमारे अच्छे बुरे जो भी काम हम करते हैं उसके साक्षी हम स्वयं होते हैं। कोई और हमें देखे या ना देखे, लेकिन हमारा मन हमें हमेशा देखता है। यही इस कहानी की सीख है। तो अब हमने पाठ तो पढ़ लिया, कहानी भी समझ ली। एक बार आप फिर से पढ़िए और फिर ये कुछ प्रश्न उत्तर मैंने यहाँ पर दिए हैं तो ये भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। कि मेरा पहला प्रश्न है कि आप सच्चा शिष्य किसे कहेंगे? सच्चा शिष्य मतलब क्या? उत्तर भी मैंने यहाँ दिया है कि जो अपने अच्छे बुरे कार्यों की पहचान स्वयं कर सके, जो ये समझ सके, सोच सके कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, इसको वो खुद पहचान सके, वही वास्तव में सच्चा शिष्य कहलाने योग्य होता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, गुरुजी शिष्यों को किस तरह का ज्ञान दिया करते थे? मतलब गुरुजी शिष्यों को क्या पढ़ाया करते थे, किस तरह का ज्ञान दिया करते थे? तो जब आप पाठ पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा। और मैंने भी आपको थोड़ा सा बताया यहाँ पे कहानी में कि गुरुजी शिष्यों को हर तरह की विद्याओं का ज्ञान दिया करते थे। अगला प्रश्न है, आप सत्यवान और सच्चरित्र बनने के लिए क्या करेंगे? सत्यवान मतलब जो हमेशा सच बोले, सच का साथ दे। सच मतलब सत्य। और सच्चरित्र जिसका चरित्र अच्छा हो, जो ये सोच सके कि क्या सही है क्या गलत है। इसके लिए आप क्या करेंगे? तो सत्यवान और सच्चरित्र बनने के लिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए और हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो ये काम हमको करने चाहिए, तभी हम सच्चरित्र व्यक्ति बन सकते हैं। और अगला प्रश्न है, गुरुजी ने अपने शिष्यों की परीक्षा क्यों ली? देखिए यहाँ पे जब गुरुजी ने परीक्षा ली तो एक प्रश्न उठता है ना कि उन्होंने परीक्षा क्यों ली, उनको क्या जरूरत थी? तो गुरुजी सत्यवान और सच्चरित्र शिष्य को ढूंढ रहे थे। उनको तलाश थी कि मेरे इतने सारे शिष्यों में से कौन ऐसा है जो सत्यवान भी है, सच्चरित्र है। ये ढूंढने के लिए उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा। तो विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, छात्रों, ये कहानी हमने पढ़ी। आशा है कि आपको समझ में आई होगी, नहीं तो इसको बार बार देखिए और अपने माता पिता के साथ में इस कहानी को घर पर भी पढ़िए। और पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न उत्तर तो मैंने आपको समझा दिए हैं यहाँ पर, लेकिन आपको जो घर पर एक काम करना है वो है कि पाठ के अंत में कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए हुए हैं, तो वो आपको लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। इसी प्रकार से श्रुतलेख, उनको भी 5-5 बार लिखिए अपनी उत्तर पुस्तिका में। और पाठ्य पुस्तक के जो अन्य प्रश्न हैं और पुस्तक के अंदर जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान भरिए। इन सबको भी भरने की कोशिश आप कर सकते हैं और इस तरीके से आप इस पाठ को अच्छे से और अच्छे से समझ सकते हैं और अपना ये गृह कार्य जल्दी ख़त्म करें। और अगली बार हम फिर मिलेंगे हमारी दूसरे वीडियो में।